हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी प्यारे मित्रों का MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED चतुर्थ सेमेस्टर के गणित के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के आया हूं। इससे पहले दोस्तों, मैं 3 पार्ट इसके अपलोड कर चुका हूं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पार्ट 4 को लेकर के आया हूं। आशा करता हूं दोस्तों वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को और देखते हैं प्रश्न नंबर 59। 59 नंबर प्रश्न में लिखा है, चतुर्भुज के अंतःकोण होते हैं। तो दोस्तों, चतुर्भुज के 4 अंतःकोण होते हैं। जैसे ये एक चतुर्भुज होता है तो इसके 4 अंतःकोण होंगे, 1, 2, 3 और 4। तो किसी भी चतुर्भुज के 4 अंतःकोण होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ग की भुजाएं होती हैं। तो दोस्तों, वर्ग की भुजाएं केवल 2 सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये तो आयत में होता है। सभी असमान नहीं, केवल 2 आसन्न भुजाएं होती हैं, ऐसा भी नहीं होता है। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। विकल्प नंबर 20 सही होगा। प्रश्न नंबर 61, आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो दोस्तों, आयत के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं, लंब नहीं होते, क्योंकि एक आयत इस तरह से होता है, इस तरह से विकर्ण होते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों परस्पर बराबर होते हैं। समांतर होते तो इस तरह से होते, लेकिन ये बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं। तो दोस्तों, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। कैसे होती हैं? समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? तो दोस्तों, समांतर चतुर्भुज इस तरह से कोई एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके दोनों सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बराबर होते हैं। अगला प्रश्न 64 नंबर, चतुर्भुज के प्रकार हैं, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आयत एक चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो आयत होता है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर। अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 होता है। अगला प्रश्न, समचतुर्भुज के कोण होते हैं। तो दोस्तों, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस तरह से जैसे ये एक चतुर्भुज है तो इसके ये सम्मुख कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है तो वह संख्या क्या हो सकती है? 1 अंक या 2 अंक की, 2 अंक या 3 अंक की, 3 अंक या 4 अंक की, 4 अंक या 5 अंक की। तो दोस्तों, किसी संख्या के अगर वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या 2 अंक या 3 अंक की हो सकती है। अगर 3 का वर्गमूल लेंगे, 9 का वर्गमूल लेंगे तो दोस्तों ये 3 आ जाएगा, ये तो एक ही अंक आया। और अगर इससे ऊपर की बात करें 36 का वर्गमूल लेंगे तब 6 आया। तो दोस्तों, जब हम 100 का वर्गमूल लेंगे तो ये 10 निकल के आएगा। ठीक है, तब इसे यहाँ पे 2 अंक होंगे और इससे ऊपर और चलेंगे तो 2 या 3 अंक होंगे। जब किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक होंगे तो वो संख्या 2 अंक की या 3 अंक की होगी। अगला प्रश्न है, 3 से 3/8 का घनमूल क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, 3 से 3/8 को पहले साधारण भिन्न में लिखेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 8 या 24 और इसे जोड़ देंगे। 24 और 3 27/8। ठीक है दोस्तों, अब इसका घनमूल करेंगे इस तरह से तो 27 का घनमूल निकलेगा 3 और 8 का घनमूल निकलेगा 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3/2, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 70 नंबर, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 है तो वर्ग की भुजा क्या होगी? तो दोस्तों, जब एक वर्ग का विकर्ण 5√2 हो तो इसकी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो दोस्तों, वर्ग इस तरह से होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो।
ठीक है दोस्तों। तो जो वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या होता है, ये देखो एक त्रिभुज बन जाता है, एक ये त्रिभुज बन जाता है और कैसा समकोण त्रिभुज। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इसका विकर्ण बन जाता है √2a। तो √2a बराबर दिया है 5√2। तो दोस्तों √2 से √2 खत्म, तो a बराबर क्या बचा 5। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी। या सीधे से हम सूत्र याद कर सकते हैं कि जो वर्ग का विकर्ण होता है वो √2a होता है। कितना होता है दोस्तों, √2a। a यहाँ पर भुजा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो यहाँ देखेंगे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा cos कितना, cos थीटा बराबर ही हो जाएगा दोस्तों 1/√2। तो आगे cos थीटा बराबर ये जो मान होता है दोस्तों cos 45 का होता है। यहाँ से cos खत्म, थीटा इक्वल टू बचेगा 45। तो दोस्तों अब साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। तो दोस्तों इस तरह से रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, थीटा का मान कितना निकाला था, साइन स्क्वायर 45। तो दोस्तों साइन स्क्वायर पर साइन 45 का मान 1/√2 और स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 1/2। अगला प्रश्न है दोस्तों, संलग्न आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। कोण ए सी बी कितना है दोस्तों 40 हो, तो ए ओ बी की माप ज्ञात कीजिए। ए ओ बी, तो दोस्तोों ये क्या होगा, इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब एक ही वृत्तखंड में जो कोण बने होते हैं तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो दोस्तों यहाँ 40 बना है तो यहाँ कोण कितना बनेगा, 80 बनेगा। कितना बनेगा, 80। तो इसका सही विकल्प जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल क्या होगा। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 4/5/8/15। तो दोस्तों 15 यहाँ से पहुँचेगा और 8 यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 × 15/5 × 8। 5 तिया 15 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3/2 और ये माइनस आगे लगा है इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा -3/2। अगला प्रश्न, एक पासा फेंकने पर प्रत्यक्ष समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों एक पासा जो होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से एक पासा होता है। तो दोस्तों इसके जितने इधर दिख रहे हैं इतने ही इसके पीछे होंगे। तो 1 3 5 ये 3 इस पर विषम होते हैं। और अभाज्य की बात करें तो 2 3 और 5 ये अभाज्य होते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ अभाज्य की बात की जाए तो ये 3 अभाज्य हमें दिखाई दे सकते हैं, 2 3 या 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये परीक्षा में आए हुए सब प्रश्न थे। 0.00008 का घनमूल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, ये सवाल थोड़ा मिस्टेक लिखा है। 0.0000, यहाँ पर दोस्तों 5 जीरो होना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए 0.000008। अब इसका घनमूल पूछा जाना है। दोस्तों इसे क्या करेंगे, 8 का घनमूल ले लेंगे 2 और 3 3 में बांट लेंगे, 3 और 3। तो 3 के जोड़ा में से एक अंक बाहर आता है। तो दोस्तों इसके जोड़ा में से तो एक अंक बाहर आ गया, अब इसके जोड़ा में से एक जीरो और ले लेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.02। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी।
अगला प्रश्न दोस्तों 76 नंबर। इसमें क्या है, साइन 30 बट्टे cos 60 का मान क्या हुआ। तो दोस्तों साइन 30 को साइन 30 ही रहने देते हैं, बट्टे cos 60, cos 60 को इस तरह से लिख सकते हैं 90 माइनस 30। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, साइन 30 बट्टे ये भी हो जाएगा साइन 30, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 30। अब इससे से ये ख़त्म हो जाएगा और इसका सही जवाब हो जाएगा 1। दोस्तों एक तो तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका देखते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है दोस्तों 1/2। तो 2 से 2 खत्म, 1 से 1 खत्म, तब भी इसका जवाब क्या आ जाएगा 1। इसलिए इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर। 77 नंबर क्या है, 5x = y और 2x + y = 7 के हल में y का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ क्या है, y बराबर 5x है, तो दोस्तों यहाँ पर हम y के स्थान पर 5x रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 5x = 7। तो ये हो जाएगा 7x = 7 और दोस्तों x बराबर हो जाएगा 1। अब y का मान पूछा है तो x का मान यहाँ रख दो, तो y बराबर हो जाएगा 5 × 1, तो y बराबर 5। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। y का मान कितना हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न cot 30/10 45 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका मान क्या होगा, cot 30 का मान होता है √3। क्या होता है दोस्तों, √3 और tan 45 का मान होता है 1, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा √3। विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेमी स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। πr² कितना है 8800। तो दोस्तों r पूछा है तो हम पहले r² देख लेंगे, ये हो जाएगा 8800 बट्टे पाई जो होता है, पाई का मान होता है 22/7, तो इसे लिख देंगे 22/7 का ऊपर पहुंच जाएगा 22 चौक 88 हो जाएगा 400 × 7। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 400 × 7, ये r² बराबर हो जाएगा, और r बराबर दोस्तों करेंगे तो ये हो जाएगा 400 × 7 अंडर रूट में, और r बराबर ये 20 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में रह जाएगा 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20√7। विकल्प ठीक होगा 20√7 डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2x² - x - 1 = 0 के हल हैं। तो दोस्तों इसके हल क्या हो सकते हैं, तो इसके गुणनखंड करने हैं। 2x², दोस्तों इसमें करते क्या है, इस 2 का इसमें गुणा करेंगे पहले, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब 2 को कुछ हम इस तरह से बांटेंगे कि घटा करके यहाँ 1 आ जाए, घटा करके दोस्तों कितना आ जाए 1 आ जाए, और गुणा करके 2 आ जाए। तो दोस्तों 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 1 = 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 अंक वही रहने चाहिए, लेकिन दोनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। तो ये इस तरह से करेंगे, फिर 2x² माइनस, ऐसे लिख देंगे 2 - 1 x - 1 बराबर 0। अब क्या होगा दोस्तों, 2x² माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, दोस्तों माइनस और माइनस प्लस, अब यहाँ हो जाएगा 1x - 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा और इसके साथ x कॉमन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ क्या बचेगा, x - 1 बचेगा, यहाँ +1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ x - 1 बचेगा बराबर 0। तो दोस्तों अब आगे देखेंगे तो ये x - 1 कॉमन हो जाएगा, x - 1, अब ये बचेगा 2x + 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2x + 1। आगे देखते हैं दोस्तों, x - 1 और 2x + 1, ये बचा था x - 1 और 2x + 1,
बराबर 0 था। तो दोस्तों अब एक एक को 0 रख लेंगे। x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा, और 2x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, x बराबर 1 और दूसरा x बराबर 1/2 माइनस में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और -1/2। अगला प्रश्न संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी 3। इसका वर्गमूल करेंगे तो इसके वर्गमूल में जो संख्या आएगी अंकों में वो 3 आएगी। अगला प्रश्न 82 नंबर, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योग 285 है, चौथे कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कोई जब चतुर्भुज होता है इस तरह से तो उसके चारों कोणों का योग 360 होता है, 360 होता है। दोस्तों इन 3 कोणों का मान लेते हैं कि 285 दिया है, तो इस बारे का पूछा है, तो 360 में कितना कम है, कुछ जो कम होगा वही तो इसका मान हो जाएगा। तो 360 में से 285 घटा देंगे, इसका मान मिल जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से 2.5 ले लेंगे, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, 75। विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों यहाँ आपके बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।